इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से खुशहाल होगा। हर एक की ज़िंदगी में कुछ न कुछ दुख और तकलीफ़ भरा ही पड़ा है और हर इंसान अपनी दुख और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए खुद से ही ज़िंदगी से जंग लड़ रहा होता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो दुख तकलीफ़ है इसकी वजह कोई और है, और फिर अपनी ज़िंदगी को सही पटरी पर लाने के लिए, अपनी जीवन को खुशहाल तरीके से जीने के लिए वो एक ऐसे जुर्म का रास्ता अपनाते हैं जिसके ज़रिए उस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। आज की कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसी होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि जुर्म का रास्ता किसी भी मसले का हल नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है गुजरात प्रदेश का एक ज़िला लगता है सूरत, और इसी सूरत के अंतर्गत एक थाना पड़ता है अडाजन, और इसी अडाजन थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है सोमेश्वर। बात कर रहा हूँ मैं 14 सितंबर 2022 के। सोमेश्वर में ही एक व्यक्ति जिसका नाम है दिनेश पटेल, जिसकी उम्र है लगभग 40 वर्ष, जो अडानी कंपनी के मेंटेनेंस में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करता है। 14 सितंबर 2022 को दिनेश पटेल नाइट की ड्यूटी कर अपने घर आता है। घर जब आता है, नाश्ते करके वो दिन में सो जाता है, और जब शाम को उठता है तो अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू करता है। उसकी पत्नी, जिसका नाम है वैशाली पटेल, जिसकी उम्र है लगभग 47 वर्ष, अपनी पत्नी को ढूंढता है कि जब वो ड्यूटी जाए तो उसके लिए कुछ तैयारी कर दे। जब वो अपने घर के लॉबी में जा कर के देखता है तो उसकी पत्नी उस लॉबी में सोई हुई थी। वो अपनी पत्नी वैशाली पटेल को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उठती ही नहीं है। फिर जब वो इधर उधर देखता है तो बगल में ही एक पॉइजन की शीशी होती है। जब पॉइजन की शीशी दिनेश पटेल देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। दिनेश पटेल ने तुरंत ही अडाजन पुलिस थाने को इन्फॉर्म किया। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। जब वैशाली पटेल को इस हालत में देखती है तो पुलिस दिनेश पटेल से इसके बारे में पूछताछ करती है। तो दिनेश पटेल कहता है कि साहब, मैं हर रोज़ की तरह आज भी ड्यूटी करके घर वापस आया था, नाश्ते करके मैं सो गया था। शाम को जब उठा तो देखा मेरी पत्नी इस हालत में पड़ी हुई है। उसकी बातों को पुलिस वाले नोट कर लेते हैं और वैशाली पटेल के शव को अपनी हिरासत में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को देख करके पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ खुलासा हो जाता है कि वैशाली पटेल ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि किसी ने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी थी। जब ये रिपोर्ट पुलिस वालों को पता चलता है तो पुलिस वालों को दिनेश पटेल की हर बातें याद आती है। न जाने क्यों पुलिस वालों को दिनेश के ऊपर शक चला जाता है, और पुलिस वाले तुरंत ही दिनेश पटेल को उठा करके अडाजन पुलिस थाने लेकर पहुंच जाते हैं और दिनेश पटेल से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करते हैं। जब पुलिस वाले दिनेश पटेल से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो आखिरकार दिनेश पटेल पुलिस वालों के सामने अपने घुटने टेक देता है और इस जुर्म की कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में दोस्तों पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। दिनेश पटेल बताता है कि दिनेश पटेल और वैशाली पटेल की शादी आज से लगभग 10 साल पहले हुई थी। शादी करके जब वो अपने घर लेकर आया था, इन दोनों की ज़िंदगी बड़े खुशहाल तरीके से चल रही थी। 4 से 5 साल का जब समय गुजरा, इनके जीवन में एक बच्ची भी जन्म ली। उस बच्ची के बाद भी इनकी ज़िंदगी बड़े खुशहाल तरीके से जी रही थी। लेकिन एक बार जब वैशाली पटेल बीमार पड़ी, बीमार से वो ठीक तो हो गए लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो गई, और वो मेंटली कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब हो गई कि अब वो आए दिन हमेशा दिनेश पटेल से झगड़े तकरार करने शुरू कर दी। दिनेश पटेल जब भी ड्यूटी से आता था, हर रोज़ उसके पत्नी वैशाली पटेल से किसी न किसी बात से झगड़े तकरार होते रहते थे। दिनेश पटेल को लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब जहन्नम बन चुकी है, मेरी जीवन में अब कोई खुशी नहीं रह गई है, और उसे ये लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी का सारी खुशियों का कारण उसकी पत्नी वैशाली पटेल ही है। एक दिन वो अपनी पत्नी वैशाली पटेल से कहता है कि हम यूँ इस तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकते हैं, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम भी अपनी ज़िंदगी बेहतर से जी लो और मैं भी अपनी ज़िंदगी बेहतर से जी लेता हूँ। लेकिन इस बात पे वैशाली पटेल तैयार नहीं होती है। वैशाली पटेल एक ही जवाब देती है कि मेरी आखिरी सांस यहीं पे ख़त्म होगी और मेरी लाश इसी घर से निकलेगी। दिनेश पटेल को भी लगता है कि इसके रहते हुए अब मेरी ज़िंदगी में कभी भी खुशी वापस नहीं आ सकती है। फिर वो एक षड्यंत्र बना देता है, और इस षड्यंत्र के तहत वो सोच लेता है कि अब वैशाली को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। जब तक वैशाली मेरी जीवन से नहीं जाएगी, मेरी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आएगी। और 14 सितंबर 2022 को जब ड्यूटी करके घर आता है
तो उसकी पत्नी वैशाली पटेल उससे कहती है कि आज बच्ची के स्कूल से प्रिंसिपल का कॉल आया था, तुम्हें चलना होगा स्कूल। दिनेश पटेल कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम खुद ही जा कर के देख लेना, और वो सो जाता है। जब वैशाली पटेल अपनी बच्ची के स्कूल से वापस आती है तो वो फिर से दिनेश पटेल से झगड़े शुरू कर देती है, और ये झगड़ा उसके बच्ची के स्कूल को लेकर के होता है। झगड़े कुछ इस कदर से आगे बढ़ जाते हैं कि वैशाली पटेल अपनी बच्ची के स्कूल बैग को ही लेकर के और दिनेश पटेल के ऊपर मारना शुरू कर देती है। इस वजह से दिनेश पटेल के दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो गुस्से में इस कदर से तिल मिला जाता है कि तुरंत अपनी पत्नी को दुपट्टे को ले करके और अपने पत्नी के गले में लपेट करके और उसे तब तक खींचता है जब तक उसकी पत्नी की आखिरी सांसें टूट न जाती है। जब दिनेश पटेल को लगता है कि अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए और इस केस से बचने के लिए, इस जुर्म से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो एक षड्यंत्र रचता है। और इसी षड्यंत्र के तहत दिनेश पटेल ही खुद पुलिस को फ़ोन करता है, और पुलिस को फ़ोन करके जब पुलिस उसके घर आती है तो एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है और एक पॉइजन की शीशी वहाँ पर रख करके कहता है कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी दिनेश पटेल पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं और दिनेश पटेल की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर वाकई में तुम अपनी पत्नी से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, उसके रहते तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आ सकती थी, तुम्हारी पत्नी तुमसे तलाक भी नहीं लेना चाहती थी, तो तुम उससे दूरी बनाने के लिए और भी रास्ता अपना सकते थे। तुम पुलिस का सहारा ले सकते थे, तुम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते थे, तुम्हें यूं जुर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। ज़रा सोचो कि तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ करके चली गई और तुम अपनी खुद की भी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर लिए। ज़रा सोचो कि तुम्हारी बच्ची का फ्यूचर अब क्या होगा। वाकई में दोस्तों, किसी भी मसले का हल जुर्म का रास्ता नहीं होता है। हर मसले का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है। अगर हम संयम से काम लें तो उसका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाता है। अगर दिनेश पटेल ने भी संयम से काम लिया होता और होशो हवास में अपने सूझबूझ से अपने दिमाग को इस्तेमाल किया होता तो इस तरीके से इन सब की ज़िंदगियाँ यूँ बर्बाद नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।